हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है नाइट्रोजन चक्र की दी गई रूपरेखा में एक्स तथा वाई नामांकनों को पहचान कर सही विकल्प चुनिए। तो ये जो एक्स है और ये वाई है, इनको हमें बताना है कि ये क्या होंगे। तो इसमें मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट हमारे पादप नहीं ले पाते हैं। इसको अमोनिया से अनेक रूपों में इसको नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में बदला जाता है, जो कि हमारे पादप के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें क्या होता है, और जो पादप होते हैं वो अपनी वृद्धि तथा विकास के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। पादप वृद्धि व विकास के लिए अणु नाइट्रोजन अणु व और भी अन्य अणुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन चक्र में क्या होती है, नाइट्रोजन को हम काम में लेने के बाद उसको फिर से हम वायुमंडल में भेज देते हैं। तो इसमें क्या है, अब हमारे जो ये डायग्राम चित्र दिया हुआ है वो देखिए। इसमें क्या है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा में आता है। मृदा में आने के बाद ये हमारे पादपों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पादपों से ये जंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब जंतु इसको काम में लेने के बाद इसका जो जैव भार होता है वो सड़ जाता है। पादपों का डायरेक्ट जैव भार भी यहाँ दिखाया गया है। अब जो सड़ा हुआ जो जैव भार होता है इसका वापस से मृदा नाइट्रोजन इकाई जो निकाय बनता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। अमोनीकरण अमोनीकरण में क्या होता है, तो यहाँ देखिए वाई की व्याख्या देखिए। वाई में आएगा अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है, अमोनीकरण क्रिया में मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में जो अपघटन होता है, ये अमोनीकरण कहलाता है। अमोनीकरण कहलाता है। तो ये अमोनीकरण की क्रिया हो गई। अब जो मृदा में उपस्थित जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट तथा नाइट्राइड फॉर्म में या रूप में उपस्थित होती है। तो इसका फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलाव जो होता है या बदलना होता है वह विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो एक्स हो जाएगा इसमें विनाइट्रीकरण। तो इसके बारे में देखिए, विनाइट्रीकरण क्या होता है। विनाइट्रीकरण में जो कि हमारे एक्स का व्याख्या है, तो इसमें नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है।
तो ये हमारे y की व्याख्या हो गई। तो हमारे यहाँ x तथा y के बारे में पूछा था, तो x तो हमारा हो जाएगा विनाइट्रीकरण और y हो जाएगा हमारा अमोनीकरण। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर है ए। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।